Good morning, students. Today we will start exercise 3.5 because some two sums are pending. So, firstly, I'll explain question number fourth. Question number fourth and part also fourth. Places A and B are 100 किलोमीटर apart on a highway. एक हाईवे है, इसमें 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है. दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर का है. वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A. एक कार है जो A से स्टार्ट होती है. सपोज किया कि कार A से स्टार्ट हुई और जो आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है. एंड अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम. इसी टाइम एक कार B पॉइंट से भी स्टार्ट होती है. इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, यदि दोनों की डायरेक्शन सेम हो, B से भी जो कार चल रही है उसकी डायरेक्शन भी यही है और A वाले की भी डायरेक्शन यही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है. एट डिफरेंट स्पीड्स, बट दोनों की स्पीड डिफरेंट है. सपोज करिए कि B की स्पीड है वो स्लो है और कार A की स्पीड है वो उससे ज्यादा है. दे मीट इन 5 आवर्स, वो 5 घंटे में 5 आवर्स में मीट करती है. यानी A की स्पीड ज्यादा रहेगी, मोर रहेगी B से, तभी जो A से स्टार्ट होने वाली कार है वो B को मीट करेगी. यानी कार A है वो इस साइड में जा रही है, कार B भी आपकी इसी साइड में जा रही है. दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है. दोनों की डायरेक्शन सेम है. कार A और कार B की स्पीड है वो डिफरेंट है और वो 5 आवर्स में एक दूसरे को मिल जाती है. यानी कार A है वो 5 आवर्स में कार B से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ज्यादा कवर करती है. अब देखिए क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ टू कार्स. इसमें टू कार्स की स्पीड फाइंड करना है. तो फाइंड करना है वो आपको एज्यूम करना है. लेट अस एज्यूम द स्पीड ऑफ कार A x किलोमीटर पर आवर and the speed of car B y kilometer per hour. According to question, अब देखिए in 1 hour car A covers x kilometer. In 1 hour car A cover a distance is equal to x किलोमीटर. क्योंकि x किलोमीटर पर हार है, यानी 1 आवर में कार A है वो x किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है. 1 आवर में कार B है जो B पॉइंट से स्टार्ट होती है वो कार कितना डिस्टेंस कवर करती है, y किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है. अब देखिए कंडीशन क्या है, कहता है 5 आवर्स में मीट करती है. यानी 5 आवर्स में कार A कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 5x करेगी. एंड 5 आवर्स में कार B कितना डिस्टेंस करेगी, 5y करेगी. अब ये डिस्टेंस है कार A का 5 आवर्स में कवर किया गया और ये जो डिस्टेंस है वो कार B का है 5 आवर्स में. अब ये दोनों एक दूसरे से मिलती है तो मिलेगी. इट मींस कार A को B से कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 100 किलोमीटर ज्यादा कवर करना पड़ेगा. यानी ये डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस से कितना ज्यादा है, इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस करें तो कितना आता है, 100 आता है. ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई है. सेकंड क्या है, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, यदि वो एक दूसरे के सामने चलती, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती, दे मीट इन 1 आवर, वो 1 आवर में मीट करेगी. तो 1 आवर में x किलोमीटर कार A ने कवर किया, y किलोमीटर कार B ने कवर किया.
दोनों मिला के, यानी कुछ ये चलेगी कुछ ये डिस्टेंस कवर करेगी, दोनों डिस्टेंस कवर करते हुए एक दूसरे से मिल जाएगी, यानी टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा 100 किलोमीटर। फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आपका 100 किलोमीटर। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई है। अब देखिए भी आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं तो आपको क्या करना है, चाहे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आप 5 से डिवाइड कर दें, इक्वेशन नंबर सेकंड को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिवाइड कर रहे हैं 5 से। इक्वेशन फर्स्ट बाय 5 से डिवाइड किया आपने, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 20। ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड हो गई। अब देखिए दोनों के साइन डिफरेंट है y के, तो हम क्या करें, ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को ऐड किए कैंसिल हो जाएगा, 1x और 1x क्या रहेगा 2x इज इक्वल टू 100 और 20 क्या हो जाएगा 120। 2 मल्टीप्लाई है, राइट साइड में आके डिवाइड हो जाएगा 120 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे 60, x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 60। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, सेकंड में, थर्ड में, एज यू विश। सपोज हमने सेकंड में पुट किया, सेकंड इक्वेशन क्या थी, ये थी x की वैल्यू क्या है 60 प्लस y इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 100 प्लस 60 है, राइट साइड में आके माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका 40। The speed of car A is equal to 60 km/h per hour, and the speed of car B क्या थी y ली थी, तो हमें क्या रहेगा 40 km/h। This is the answer of this question. I hope आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस एक्सरसाइज में जो भी आपको फाइंड करना होता हो वो आपको एज्यूम करना है। 2 वेरिएबल्स हैं तो आपको x और y 2 एज्यूम करना है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एक रेक्टेंगल का एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाता है इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स, यदि उसकी लेंथ को 5 यूनिट्स रिड्यूस कर दिया जाए, एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, और उसकी ब्रेड्थ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया जाए। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, यदि आप लेंथ को 3 यूनिट्स इंक्रीज करें एंड द ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स, इन लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को ही आप इंक्रीज करें तो आपका द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, यानी एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा। आपने लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को इंक्रीज किया तो एरिया भी इंक्रीज होगा। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की आपको डायमेंशन फाइंड करनी, इट मींस आपको लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना है। तो लेट अस assume the length of rectangle x unit and breadth of rectangle y units। x एंड y यूनिट्स आपकी लेंथ एंड ब्रेड्थ है। अब एरिया क्या रहेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ फिर x इनटू y स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका एरिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन में है कि
लेंथ को भी रिड्यूस किया है। लेंथ को कितना रिड्यूस किया है? 5 यूनिट रिड्यूस किया है, x माइनस 5। और ब्रेड्थ को इंक्रीज किया है, ब्रेड्थ y प्लस 3। ये आपकी लेंथ हुई और ये आपकी ब्रेड्थ है। अब एरिया क्या रहेगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ रहेगा। ये एरिया है वो क्या है? पहले वाले एरिया से रिड्यूस हो गया है। अब ये आपने 5 यूनिट्स लेस किया और 3 यूनिट से आपने ऐड किया, तो आपका एरिया है, ये न्यू एरिया है, वो रिड्यूस हो गया। कितना? 9 स्क्वायर यूनिट। तो आप इसमें क्या करें? 9 स्क्वायर यूनिट ऐड कर दें, तो अब आपका एरिया इक्वल आ जाएगा। यानी पहले एरिया था, ये न्यू एरिया है, न्यू एरिया है वो आपका रिड्यूस हुआ है, सॉरी न्यू एरिया रिड्यूस हुआ है। तो आप क्या करें? पहले वाले को भी -9 कर दें, इसमें से भी रिड्यूस कर दें, तो दोनों एरिया इक्वल रहेंगे। अब सोल्व कर लें। x और y की मल्टीप्लाई xy, x की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, -5 की मल्टीप्लाई करेंगे y से -5, प्लस माइनस माइनस 3 5 15 इज इक्वल टू x y -9। अब देखिए प्लस का xy है, प्लस का xy कैंसिल हो जाएगा। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 9, प्लस माइनस का 15 है, राइट साइड में आके प्लस का 15, तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, प्लस के जाना है कितने? 6। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन क्या है? इफ वी इंक्रीज द लेंथ एंड ब्रेड्थ, आपने लेंथ को भी इंक्रीज किया और ब्रेड्थ को भी इंक्रीज किया। लेंथ कितना? 3 यूनिट आपका इंक्रीज हुआ और ब्रेड्थ है वो कितना? 2 यूनिट इंक्रीज है। न्यू लेंथ ये है, न्यू ब्रेड्थ ये है। अब एरिया है ये भी आपका इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया? ये पहले का एरिया था, ये इंक्रीज हुआ है 67, तो आप इसको भी इंक्रीज कर दें 67, अब दोनों एरिया इक्वल रहेंगे। अब सॉल्व कर लें। x की y से मल्टीप्लाई xy, x की 2 से मल्टीप्लाई 2x, प्लस 3 की y से मल्टीप्लाई 3y, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67। xy से xy कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67, प्लस है राइट साइड में आके माइनस का 6, 2x प्लस 3y 61। दिस इज द इक्वेशन नंबर 7। अब देखिए आपको क्या करना है, दोनों को कोई सा भी मेथड अप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं इक्वेशंस को। यहाँ पे हम सपोज करिए कि एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, तो आपको क्या करना है? दोनों को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप y को इक्वल करते हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x को इक्वल करते हैं इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको आपको 3 से। इस बार हम y को इक्वल कर लेते हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और इसको आपने 5 से मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट by 3 and equation second by 5। फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 18। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10x प्लस 5 3 जा 15y is equal to 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। This is the equation number 4। अब ये आपकी क्या करना है? ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन। थर्ड एंड फोर्थ ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ये 19x 3 2 3 x मल्टीप्लाई 19 इधर आके डिवाइड हो जाएगा,
19 बन जा 19, कितना बचेगा, डिवाइड कर देते हैं हम साइड में, 3 2 3 19, 19 बन जा 19, 3 1, 19 से बन जा 133, तो ये आपका आएगा 17, putting the value of x in equation फर्स्ट, आपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया x की वैल्यू, तो 3 इंटू 17 माइनस y इज इक्वल टू 6, माइनस 5y 6, ये मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा 51, माइनस 5y 6, प्लस का है राइट साइड में आपके माइनस का 51, माइनस करेंगे क्या आएगा, माइनस का 45, मल्टीप्लाई है इधर की डिवाइड -5, y -2 माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 9। अब देखिए लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या थी, x थी, x क्या है 17 यूनिट्स, एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, y था, y क्या है 9 यूनिट्स। ये आपकी लेंथ और ब्रेड्थ आ गई है, डायमेंशंस फाइंड करनी थी, डायमेंशंस क्या होती है, लेंथ और ब्रेड्थ। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। 3.5 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे